नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। ₹7.15 का स्टॉक है और 2% की रैली यहाँ पर आई है। रिन्यूएबल्स में एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। साथ में ही बाजार में भी एक अच्छा रिकवरी पैटर्न यहाँ पर ज़रूर बना है। बट एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि अभी भी जो मार्केट है, वो आपके प्रेशर ज़ोन से बाहर नहीं आया है। तो थोड़ा-सा सँभल के ही खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी आपको यहाँ पर। थोड़ी-सी बात यहाँ पर करेंगे सुज़लॉन की। सुज़लॉन में एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पर बना है और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर खरीदारी करने की मेरी सलाह है। टारगेट की चर्चा करेंगे और एक बड़ी खबर भी सामने आई है सुज़लॉन को लेकर के। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है सुज़लॉन कंपनी, तो उसकी भी बात होगी यहाँ पर। क्या उस इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर एक अच्छी रैली की शुरुआत होगी या नहीं, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार की। देखिए, बाजार एक क्रूशियल ज़ोन में है और यहाँ पर रिकवरी ज़रूर आई है देखने को। बट निफ्टी 50 हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, अभी भी अपने एक जो प्रेशर ज़ोन है उससे बाहर नहीं निकले हैं। तो थोड़ा-सा संभल के ही खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। हालाँकि रैली जो है वो थ्रू आउट द मार्केट है। बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, ऑटो स्टॉक्स हो गए, फार्मा, मेटल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सभी में एक बराबर रैली यहाँ पर देखने को मिली। तो खरीदारी जो है वो थ्रू आउट द मार्केट आ रही है। जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे वो ये है कि खरीदारी में अभी भी एफआईआई इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे। बट अभी आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग हुई, एक अच्छी शुरुआत हुई बाजार में और क्लोजिंग भी काफी बढ़िया आई है। जो क्रूशियल जोन है हमारा 17,800 के आसपास का, लेट मी मार्क दैट अगेन फॉर यू। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने मार्क किया हुआ था, बट स्टिल ये अगर देखेंगे 17,800 के आसपास अगर जब तक की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक कम से कम आपको मार्केट में अग्रेसिवली बाय नहीं करना है। 17,800 क्रूशियल जोन है हमारा, ठीक है। यहाँ पर काफी टाइम अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा था। अब दोबारा से यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लिया था, बट वहां से ब्रेक डाउन होकर नीचे आ गया। अब जब तक ये इससे ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए कम से कम आपको मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। हालांकि मार्केट को अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे पैटर्न्स यहाँ पर बने हैं। आरएसआई में एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। साथ में अगर आप बात करें, मैकडी में अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं बाजार अपने ज़ोन में है और इसी ज़ोन की मैं बात भी करता हूँ कि खरीदारी करने का मौका भी यही होता है। अगर आपको स्टॉक्स को निचले स्तर पर पकड़ना है ना, तो ऐसे ही मार्केट में निवेश करना होता है। बट ये मार्केट काफ़ी रिस्की भी हो सकता है आपके लिए अगर आप प्रॉपर डेटा माइनिंग नहीं करते हैं तो। अभी आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। 2 दिनों की रैली आई है, पिछला हफ्ता भी काफ़ी ग्रीन ज़ोन में रहा था आपका। एक प्रॉब्लम जहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जहाँ से कॉशियस होने की उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, वो ये है कि एफआईआई का डेटा अगर आप देखते हैं तो एफआईआई आर स्टिल इन नेट सेलिंग प्रेशर जोन। अभी भी ये सेलिंग प्रेशर जोन में ही है, सेलिंग जोन में ही है। और अगर ये बिकवाली वाले जोन में है तो यहाँ पर एक चीज तो तय हो जाती है कि सारा का सारा मार्केट जो है वो डीआईआई संभाल रहे हैं और डीआईआई आर द मैनिपुलेटर। आपको पता होना चाहिए कि डीआईआई ने कई बार मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है पहले भी, और अभी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में डीआईआई के पास अभी सबसे ज्यादा पैसा है। और अगर मान लिया इन्होंने खरीदारी नहीं की, ये कुछ नहीं करते मान लिया, और खरीदारी नहीं की, तो भी बाजार मुंह के बल आके नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट को पूरी तरह से डीआईआई ने संभाला हुआ है। और यही एक कारण होता है कि मार्केट में जब इस तरह का बाजार बने, जब दोनों ही पक्ष यानी एफआईआई और डीआईआई आर सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और वो बीच का रास्ता होता है अच्छे स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी करने का। और इसीलिए मैं आपके लिए एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा स्टॉक लाया हूं जहां पर रिस्क तो है बट रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा आपको यहाँ पर मिलेगा। सुज़लॉन एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए आपको। यहाँ पे जो सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट है आपका अराउंड ₹6.70, ₹6.50 के आसपास का। और पहला जो रजिस्टर्स फेस करेगा स्टॉक आपका ₹8.35 का। और अगर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट है आपका ₹9.50 का, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है ये है आपका रेजिस्टेंस का, और ये जो फेस है आपका ये है आपके टारगेट का। ₹9.50 का टारगेट लेकर के आपको खरीदारी करने की मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी। सुज़लॉन की अगर आप बात करते हैं, एक ऐसी कंपनी है जो लगातार रिन्यूएबल्स में काम करती रही है, बहुत पुरानी है और काफी एक्सपीरियंस है इनके पास। विंड एनर्जी को लेकर के ये काफी आगे बढ़े हैं। एक समय हुआ करता था जब सुज़लॉन का काफी नाम था मार्केट में, बट प्रॉब्लम ये हुई कि एक्सपेंशन के चक्कर में इन्होंने अपना सारा का सारा जो एक गुडविल थी वो डुबा दिया और ये बैंकरप्सी तक आ चुके थे। फिर इनको अपनी सब्सिडीज को बेचना पड़ा एंड देन दे डिसाइडेड कि नहीं यार, एक्सपेंशन नहीं करना है, इंडिया में पहले अच्छे से एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे। तो ये एक मौका है आपके सामने। सुज़लॉन एक ऐसी कंपनी, उभरती हुई कंपनी, पैसा लगाने का और पैसा बनाने का। अच्छी कंपनी मैं इसलिए कह रहा हूँ इस कंपनी को, सुज़लॉन को। रीजन ये है कि सुज़लॉन लगातार विंड एनर्जी में काम कर रही है। प्रधानमंत्री साहब ने 2030 तक ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि हमारा 50% जो एनर्जी जनरेशन टू कंजम्पशन का रेशियो रहेगा वो रिन्यूएबल से आएगा।
और पुरानी कंपनीज पर लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा रही है। पीएलआई स्कीम के थ्रू भी सुजलॉन में ऊर्जा ग्लोबल में काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर आया है और ऐसे में सुजलॉन ने दोबारा से एक्सपेंशन करने का फैसला ले लिया है। गुजरात में आप जानते हैं कि काफी टाइम से इनका एक प्रोजेक्ट था जो फंसा हुआ था बीच में। मैंने आपको शायद इन्फॉर्म भी किया होगा, वहां पर ट्राइबल्स ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था, प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो चुके थे जंगलों में और इसी वजह से उनका ये प्रोजेक्ट जो था वो रुक गया था। रीजन ये था कि कंपनी यहाँ से जाकर के माल बनाती है वहां पे या लगाती है अपने प्लांट्स को और कोई रोजगार वहां के लोगों को नहीं मिलता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि वहां पर एक प्लांट लगाया जाएगा एंड देन दे विल एम्प्लॉय देम और उसके बाद वहां पर काम जो है दोबारा से शुरू होगा। और इसी प्रोजेक्ट के बीच में आप देखेंगे तो Q2 भी ना काफी खराब हो चुका था, प्रोटेस्ट हुए, कोर्ट में जाना पड़ा कंपनी को एंड वहां से अब निकली है जो, तो यहाँ से कंपनी में अच्छी खासी रैली की मैं उम्मीद यहाँ पर कर रहा हूँ। और Q2 काफी ठीक होने की उम्मीद थी बट प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुए होते तो उनका जो मार्जिन था, कम से कम मार्जिन इतना खराब नहीं होता। पॉजिटिव मार्जिन से नेगेटिव मार्जिन पर कंपनी आई है, स्ट्रगल कर रही है कंपनी और स्ट्रगलिंग कंपनीज में पैसा लगाने की मैं कम से कम सलाह देता हूं क्योंकि ऐसी कंपनीज में बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं आपके सामने। अगर यहाँ पर आप पैसा लगाते हैं, रिस्क तो है बट यहाँ पर आपको गेन भी उतना ही अच्छा मिलता है। देखिए अब में रिस्क है, अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने बाय नहीं किया हुआ है तो इस समय पे कम से कम बाय ऑन डिप्स के साथ ही खरीदारी करनी है, एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है। चार्ट देखेंगे 56 का आरएसआई है आपका एंड अगर आप देखेंगे मैगडी काफी ठीक है, बुलिश जोन में ही है, बुलिश टू न्यूट्रल जोन में है आपका और ये चार्ट काफी मैं अच्छा मानता हूं खरीदारी करने के लिहाज से। अगर आपको खरीदारी करनी है तो ये एक अच्छा मौका है, आपको बिल्कुल यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। साथ में डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी परसेंटेज काफी बेहतर है, छोटी कंपनी के बावजूद भी 48% की डिलीवरी, उससे पहले 40%, उससे पहले 52%, उससे पहले 49%, उससे पहले 65%। तो डिलीवरी वाइज भी अगर आप देखेंगे एंड बिफोर दैट 70%। तो डिमांड है कंपनी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिमांड काफी है, लगातार डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है। 70% डिलीवरी का मतलब है 8 करोड़ 90 लाख शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड। उसके बाद भी अगर कल की भी बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ 95 लाख शेयर्स उठाए गए हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी यहाँ पर काफी है क्योंकि लोगों को पता है कि सुजलॉन में लॉन्ग टर्म में कितना पैसा आप कमा सकते हैं और उसी लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूंगा कि आपको भी खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखो कम से कम, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं निवेश करने की सलाह छोटी कंपनीज में नहीं देता हूँ। 6 रुपए की कंपनी है, कहां तक आप बना लोगे पैसा, है ना। 7 रुपए की कंपनी है, 10 रुपए की हो गई, कितना प्रॉफिट आएगा। बट 7 रुपए की कंपनी को लॉन्गर पीरियड तक रखते हुए जब तक वो 700 की नहीं हो जाती है तो वहां पर आपका पैसा बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करो, अच्छी कंपनी है, यहाँ पर अच्छा मुनाफा होगा। पर 2 चीजों का ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का, मार्केट जब तक 17,800 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कम से कम आपको कॉशियस रहना है मार्केट को लेकर के। बहुत ज्यादा अग्रेसिवली किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। थोड़ा सा मार्केट अगर वॉलेटाइल होता है तो चेक करना है कि कहां पर वॉलेटिलिटी आ रही है और क्यों आ रही है। साथ में ही एफआईआई का डेटा समय समय पर थोड़ा सा माइंड करते रहना है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। आरबीआई ने आज अपने रेट्स को भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया है थोड़ा सा, हालांकि उन्होंने सेम ही रखा है रेट्स को तो उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स में रैली जरूर देखने को मिली उस खबर की बात, बट स्टिल अगर आप देखेंगे पावर सेक्टर में सुजलॉन जैसे स्टॉक्स में तो उसका खास असर देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल कंपनी बेहतर है, खरीदारी करने की सलाह। 9 रुपए 50 पैसे का टारगेट। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज भी, और क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।